अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं आज का फॉरेक्स एनालिसिस का सेशन। तो सबसे पहले फॉरेक्स सेक्टर पे एक नज़र। जैसे कि ऑलरेडी हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मार्केट में अभी मोमेंटम इतना नहीं है, क्योंकि वीकेंड पे एक हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ आ रही है हमारे पास। इस वजह से मार्केट में भी ज़्यादातर साइड वेज मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो इस वजह से अब चलते हैं डॉलर इंडेक्स पे, देखते हैं कि हमारे पास क्या सिनेरियो है। डॉलर इंडेक्स, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया कि इसमें हम यूएसडी डॉलर का बिहेवियर देखने के लिए यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास कि उसका बिहेवियर किया जा रहा है, कि बेयरिश है या हमारे पास बुलिश में। तो यहाँ पर हम जैसे देखें तो हमारे पास जैसे ओवरऑल ट्रेंड भी डॉलर इंडेक्स का हमारे पास बेयरिश में है। तो ये यहाँ पे भी अगर डेली एनालिसिस हम करें यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें एक ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ नज़र आ रहा है डॉलर इंडेक्स। तो इसलिए ये हमने एक जोन बनाया था, इससे थोड़ा सा ये जोन हमारे पास है, डिमांड जोन है डॉलर इंडेक्स का, कि मार्केट मोस्ट पॉसिबल चांसेस हैं कि यहाँ से दोबारा रिजेक्ट हो सकती है, या एटलीस्ट यहाँ तक तो लाजमी आएगी। अभी इस बिहेवियर को देख के हम ये कह सकते हैं कि डॉलर हमारा वीक होगा। तो इस वजह को हम यहाँ पर जो भी हमारा फॉरेक्स पेयर पे एनालिसिस होगा, उस पर हम ये अपने जहन में रखेंगे कि डॉलर वीक होगा, उसका बेस करेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, और हमारे पास जो कोड करेंसीज होती हैं उस पर क्या इफेक्ट होगा। बेस करेंसीज में जैसे बताया था कि जो फर्स्ट करेंसी जिसमें डॉलर आता है, जैसे यूएसडी कैड है, तो फर्स्ट करेंसी जैसे यूएसडी है तो वो हमारे पास बेस करेंसी होती है, तो जो कैड है वो हमारे पास कोड करेंसी होगी। अगर डॉलर हमारे पास बेस करेंसी में आता हुआ है, यूएसडी कैड जैसे यूएसडी फर्स्ट पे है, तो उसका डायरेक्ट हमारा पास रिलेशन होगा डॉलर इंडेक्स का और उसका। अगर डॉलर इंडेक्स वीक हो रहा है तो हमारे पास यूएसडी कैड भी वीक हो रहा होगा। अगर यूरो यूएसडी यूएसडी हमारे पास कोड कोड करेंसी में आ रही है, सेकंड करेंसी में आ रही है, तो उसका इन्वर्स इफेक्ट होगा, तो यूरो यूएसडी को हम बाय में देखेंगे। तो अभी चलते हैं यूरो यूएसडी में। तो यूरो यूएसडी में जैसे हमने यहाँ पर देखा था, साइडवेज मूवमेंट हमने कल बनाई थी कि मार्केट ये साइडवेज मूवमेंट जा रही है ये वाली, लेकिन मार्केट साइडवेज मूवमेंट को छोड़ते हुए डाउन नीचे आई है। नीचे आकर यहाँ से मार्केट ने अपने इस डिमांड जोन से पुल बैक लिया था। तो यहाँ पर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन मैं अगर आपको ये रिकमेंड करूँगा कि अभी जब तक कि हमारे पास मार्केट की क्लियर डायरेक्शन नहीं आती, एटलीस्ट एट द एंड ऑफ वीक हमारे पास न्यूज़ नहीं आती, तब तक हम ट्रेड ना करेंगे। अभी मार्केट ज़्यादा साइड वेज मूवमेंट देखने को मिलेगी, हमें मार्केट वेट करेगी। एक टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कई घंटों वेट करना पड़ेगा। इसलिए ये समझ लें कि आप मार्केट में ये वाले जो 3-4 दिन है वीकेंड तक के हम नो ट्रेड जोन है, तो इसलिए वेट करेंगे। बाय का सिनेरियो बनता है, बाय की ट्रेड ले भी सकते हैं। अगर कहीं ने ली भी है तो ठीक है, वो अपने टीपी जो उसने लगाए होंगे वो उनके में भी कोई हिट हो गए हों, कोई ना हिट हो। अगर मेरी नज़र से होता तो मैं एटलीस्ट आपको अपने टीपी ज़रूर बताता हूँ कि टीपी कौन से होंगे। अगर मैं यहाँ से ट्रेड लगाता तो ये मेरा फर्स्ट पॉसिबल टीपी होता, सेकंड मेरे पास ये टीपी होता, थर्ड मेरे पास ये वाला टीपी जो ये वाला जोन है। तो ये 3 टीपी मेरे पास होते अगर मैं ट्रेड लगाता, लेकिन मैंने ट्रेड नहीं लगाई क्योंकि मैं वेट करूँगा एट द एंड ऑफ मार्केट कि हमें फ्राइडे को क्या न्यूज़ देती है। तो यूरो यूएसडी पे बाय का सिनेरियो था, तो बाय का सिनेरियो हमें बनता हुआ नज़र भी आ रहा है, और वहाँ से रिजेक्शन भी ली है। ये वाला जोन मैंने बताया था आपको जो प्रीवियस 2 वीडियोज़ हैं, ये वाला जोन हमारा मोस्ट इम्पैक्टेड जोन है कि ज़्यादा चांसेस है इस जोन से मार्केट पुल बैक करे, या हमारे पास ये वाला जोन जो बॉटम पे आता है ये वाला जोन, क्योंकि यहाँ पर मार्केट बड़े अच्छे मोमेंटम के साथ पुल बैक हुई थी। इस वजह से हमें ये वाला जो जोन बनाया था ये जस्ट हमें एज एन ऑप्शनल बनाया था कि मार्केट में भी यहाँ से भी रिजेक्ट हो सकती है, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं यहाँ पर रिजेक्ट होने के। तो ये तो था हमारा सिनेरियो। और ये कुछ लोग कहते हैं कि मार्केट को हमारे जोन में एटलीस्ट कहाँ से रिजेक्शन मिलनी चाहिए, मैं उसका भी आपको थोड़ा सा इंडिकेशन देता हूँ, क्लियरिटी कर देता हूँ कि कैसे हम समझेंगे कि जोन के अंदर से रिजेक्शन होगी। एटलीस्ट जो हमारे पास
मार्केट की जो सेकंड वीक है ना, एक तो फर्स्ट वीक से हमने लो बना लिया, सेकंड वीक या बॉडी उसके अंदर आनी चाहिए। जैसे ये वाला, ये सेकंड कैंडल हमारे पास, उसकी हमारे पास बॉडी है, ये वाले सेकंड कैंडल की बॉडी है, तो एटलीस्ट मार्केट यहाँ तक लाजमी आए। तो मार्केट यहाँ से आई है, दोबारा रिवर्स हुई है, तो हम यहाँ पर अपना रिस्क ले सकते थे। तो ये एक तरीकाकार होता है कि हमारे जोन में से हमें कैसे इंडिकेशन मिले कि हम किस जोन में किस जगह तक या किस पॉइंट तक मार्केट आए तो हम ट्रेड लगा सकते हैं या जोन को वैलिड समझ सकते हैं। तो ये उसके लिए था, आप लोगों की लर्निंग के लिए कि हम कैसे ट्रेड करें जोन के अंदर। तो नेक्स्ट हम चलते हैं यूएसडी कैड पे। तो यूएसडी कैड में हमारे पास, जैसे मैंने कहा था कि हमने सेलिंग देखना है, क्योंकि हमारे पास यूएसडी कैड में यूएसडी हमारे पास बेस करेंसी है, तो डॉलर इंडेक्स हमारे पास वीक हो रहा है, तो हम यूएसडी कैड को भी वीक में यानी कि तस्वुर करेंगे, हमने इसे शॉर्ट में ट्रेड लगानी। ये वाला जोन हमने कल बनाया था, हमने कहा था कि मार्केट यहाँ से रिजेक्शन उस टाइम ले रही थी, लेकिन हमने कहा था अगर 2 आवर में हमें रिजेक्शन मिल गई तो हम ट्रेड लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो 2 आवर में हमें रिजेक्शन नहीं मिली, मार्केट अब चलेगी, तो इसलिए हमारा ये वाला जोन जो था ये अब इनवैलिड हो चुका है, इसे हम रिमूव कर देते हैं। तो नेक्स्ट मार्केट ने अब जो हमारे जोन बना के दिया, ये तो हमारा डेली टाइम फ्रेम पे जोन बना हुआ है। अगर ये जोन कैसे बनाया हमने, ये मेरी प्रीवियस वीडियो से आप देख सकते हो कि डेली टाइम फ्रेम में हमने इस जोन को कैसे बनाया है, तो वहाँ पर मैंने क्लियरली बताया हुआ है, इसलिए बार बार हम वो जोन को डिस्कस नहीं करते, तो जस्ट क्लियर टू द फोकस हम करते हैं आज के एनालिसिस पे। तो अभी हम अगर रिसेंट हमारा एनालिसिस के मुताबिक हम करें कि जोन कौन सा बनना चाहिए, तो हम ये करेंगे, हमारा जोन ये वाला जोन हमारा बन रहा है अभी तक, जो मार्केट हमारा अभी यहाँ से गुजर के गई है लेफ़्ट साइड पे। तो इस वजह से मैं अब यही रिकमेंड करूँगा, मार्केट जब हमारे इस जोन में आए तो तब ही हम मार्केट को दोबारा शॉर्ट के लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढें। हम यहाँ इस जोन से आएगी दोबारा वापस, या ये वाले जोन से, इस जोन से भी आ सकती ज़्यादा चांसेस हैं, हालांकि जोन बहुत छोटा है, लेकिन ये देखें आप इसके बाद मोमेंटम कितना अच्छा है, बेरिश का मोमेंटम आप देखें इस जोन के बाद हमारे पास कितनी ज़बरदस्त कैंडल्स मिली हैं, इसलिए ये जोन मेरी नज़र में प्रेफरेबल है। तो हम वेट कर सकते हैं कि इस जोन के बारे में कि ये हमारा टर्निंग पॉइंट हो सकता है, मे भी यहाँ से हमें ट्रेड मिल जाए। मार्केट यहाँ से आए हमारे पास एक सॉर्ट ऑफ, जहाँ से भी आ सकती, कहीं से यहाँ से रिजेक्शन लेके हमें डाउन आए, तो इस तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। तो क्योंकि हमारा ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का इधर है, बेरिश में है, तो इसलिए हम शॉर्ट की ट्रेड ढूंढेंगे, लेकिन हम फिर भी अपने नीचे से डिमांड जोन बना देते हैं कि मार्केट में अभी हमारे पास डिमांड जोन कौन सा बन रहा है, तो वो मैं आपसे शेयर करता हूँ यहाँ पर। डिमांड जोन बेसिकली हमारे पास होता है जस्ट बाई की ट्रेड लेने के लिए, लेकिन यहाँ पर बाई की ट्रेड्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अपनी मार्केट जो हमारी चल रही है रिसेंट मार्केट, इस मार्केट को अगर रिवर्स होना हुआ तो वो किस पॉइंट से रिवर्स हो, तो हम कह सकते हैं कि मार्केट में भी यहाँ तक आए, यहाँ से दोबारा रिवर्स होके यहाँ तक चली जाए, यहाँ तक नहीं तो यहाँ से मार्केट दोबारा रिजेक्शन ले सकती है। ये 2 पॉइंट है, यानी कि अगर मैं आपको बना कर बताऊँ, यहाँ से मार्केट पुल बैक लेगी, यहाँ तो यहाँ से रिजेक्शन लेगी हमारे पास, तो यहाँ रिजेक्शन के बाद डाउन चली जाएगी, और जब डाउन जाएगी तो मार्केट हमारे पास ये वाले लो को ब्रेक करेगी। ठीक है, अगर मार्केट ये वाला सिनेरियो नहीं बनाती तो हमारे पास मार्केट का सिनेरियो एक और मैं आपको बताता हूँ कि, और सेकंड सिनेरियो हमारे पास क्या होगा। मार्केट का सेकंड सिनेरियो हमारे पास ये होगा, मार्केट यहाँ से जाती है, पुल बैक लेती है, तो यहाँ से रिजेक्शन लेने के ज़्यादा चांसेस है, फिर भी ये इसको लो ब्रेक करने की यानी कि हिम्मत रखती है, ताकत रखती है कि इसका मोमेंटम इतना होगा कि ये मार्केट से ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ पर अगर ट्रेड नहीं मिली तो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ ये होती है कि अक्सर लोग कहते हैं कि हमें ये पॉइंट नहीं मिला कि हमने यहाँ से ट्रेड लेनी थी, ये जोन था। अगर सपोज करें, अगर मैं अपने सिनेरियो के लिहाज से इसको देखूँ तो ये है कि हम अगर यहाँ से ट्रेड लेते तो हमारे पास हमारा जो टीपी होना था वो ये होना था, या कोई भी टीपी नीचे होता,
यानी ये वाले टीपी होने थे। अब सिंपली समझने के लिए ये समझ लें कि हमारा टीपी ये वाला जोन होना था अगर यहाँ से ट्रेड लेते हैं। तो अगर हम मुझे यहाँ से अगर जोन मिलती है, यहाँ से रिजेक्शन मिलती है, तो यहाँ तक जो मुझे टीपी आना था मेरा यहाँ पर टारगेट एरिया बढ़ गया है। तो टारगेट एरिया बढ़ने की वजह से मुझे जितनी पीछे से रिजेक्शन मिलेगी सप्लाई जोन से उतना बेस्ट है, मेरा टारगेट इंक्रीज होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जीपीवी जेपीवाई पे। जीपीवी जेपीवाई भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, इसका ओवरऑल ट्रेंड हमारे पास शॉर्ट का है, यानी कि बेरिश ट्रेंड है। तो लेकिन हमने कहा था ये वाला जोन हमें काफ़ी डाउटफुल है, तो ये वाला जोन हमारा बार बार टेस्ट हुआ है ये वाला जोन। तो ये वाला जोन अब वीक हो चुका है। अभी शॉर्ट की ट्रेड अगर किसी ने लगानी है तो वो लगा सकता है, लेकिन मिनिमम लॉट के साथ रिस्क को मैनेज करके। क्योंकि अगर हम यहाँ से ये वाले इसके हाइज देखें, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टाइम मार्केट यहाँ पर टेस्ट हुई है। तो इस वजह से ये वाला जोन देखें तो ये वीक हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि मार्केट बार बार दो से ज़्यादा यानी कि मरतबा किसी भी चीज़ को टेस्ट करती है तो वो वीक कंसीडर करेंगे हम। अगर हम इस ये वाले जोन को भूल जाएं, यानी कि ये वाला जोन हम यहाँ पर ले जाएं, ये इस सिनेरियो को अलग हम डिस्कस करें, ये वाले सिनेरियो को अलग डिस्कस करें, क्योंकि हमने मार्केट को अपने हिसाब से एनालिसिस करना है। तो उस हिसाब से अगर एनालिसिस हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से करें तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, मार्केट यहाँ से डबल टॉप बनाकर इस लो को ब्रेक करेगी। ठीक हो गया, ये हमारा एक सेकंड वे ऑफ एनालिसिस है। तो फिर उसके लिए हमारे पास टारगेट जो होंगे वो मैं टारगेट ये बता रहा हूँ कि ये टारगेट हमारे पास है मोस्ट पॉसिबल, यानी कि ये टारगेट मैं रख रहा हूँ। ठीक है, 3, तो इसके हमारे पास वीक जोन्स काफ़ी, ये टारगेट मल्टीपल टारगेट हैं इसके। ठीक है ना, ये हम यानी कि अनसिस्टमेटिक वे ऑफ रिस्क मैनेजमेंट से हम चलेंगे। इसमें एक टारगेट नहीं लगाएंगे, मल्टीपल टारगेट लगाएंगे। जैसे ही हमारा ये फर्स्ट टारगेट हिट हुआ है तो ब्रेक इवन हमारा सेट हो जाता है ऑटोमेटिकली, जो हमारा एनालिसिस का तरीका है, ट्रेड का तरीका है। तो उसके बाद ये हमारे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ टारगेट ये ब्रेक इवन पे चलेंगे। अगर ये मार्केट रिवर्स किसी पॉइंट से भी हो जाती है तो हमें एटलीस्ट एक ट्रेड हमारी कामयाब होगी, बाकी ट्रेड 0-0 पे हमारी क्लोज होगी हैं। तो ये है हमारा एनालिसिस का तरीका, जीपीवी जेपीवाई पे एनालिसिस। तो लेकिन अभी मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, ये जोन अगर एज अ होल देखें तो वीक हो चुका है। अगर यहाँ पर हम स्पेसिफिक पोर्शन देखें तो हमें डबल टॉप ही बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो ट्रेड्स हमारी लगी हैं, जस्ट चेक करना है कि हमें मार्केट किस तरफ लेकर जाती है। नेक्स्ट हम गोल्ड की तरफ जाते हैं। गोल्ड, जैसे मैंने ऑलरेडी कहा था, गोल्ड का ट्रेंड हमारा डेली टाइम फ्रेम पे बाई का है, बुलिश है, तो इसलिए हम बाई की ट्रेड्स ले सकते हैं। लेकिन इतना क्लियर यहाँ पर हमें रिजेक्शन नहीं मिली, हालांकि हमारे जोन से ही मिली है। ये जोन हमने ऑलरेडी बना दिया था जब मार्केट फर्स्ट टाइम यहाँ से आई थी, तो हमने फर्स्ट, सेकंड, ये थर्ड, 3 जोन बनाए थे, लेकिन मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन ली है। तो जब तक यानी कि कोई ऐसी क्लियर मूवमेंट नहीं, क्लियर यानी कि रिजेक्शन नहीं मिलती, तो गोल्ड पे और जो दूसरे पेयर्स मैंने डिस्कस किए हैं तब तक उस पर हम ट्रेड नहीं लगा सकते। अभी भी हमारे पास जब हमें पता हो कि मार्केट का इम्पोर्टेंट डाटा हमें वीकेंड पे मिलना है, तो इस वजह से हम पहले ट्रेड नहीं कर सकते। मार्केट ज़्यादा साइडवेज रहती है। अगर मैं दिखाऊँ कि साइडवेज कैसे, मार्केट इस रेक्टेंगल के अंदर घूम रही है अभी तो, ठीक है, ये वाले रेक्टेंगल के। तो इसलिए ये एक अच्छा सिनेरियो नहीं होता कि ट्रेडर्स के लिए कि मार्केट हमें अगर किसी ने सप्लाई एंड डिमांड जोन पे ट्रेड करनी तो उनके लिए ये अच्छा सिनेरियो नहीं है। जिन्हें जो स्कैल्पिंग करते हैं तो वो अपनी ट्रेड्स तो निकाल ही लेते हैं 15 मिनट या 20 मिनट या जो भी उनका टाइम फ्रेम होता है स्पेसिफिक। तो इस वजह से ये कि अभी एटलीस्ट जब तक हमारे पास मार्केट का डाटा नहीं इम्पोर्टेंट आया था यूएसडी का वीकेंड पे, तब तक हम गोल्ड को और यूरो यूएसडी कैड जब तक यहाँ पर नहीं आता और जेपीवाई चला हुआ है, यानी कि हम इन पेयर्स को नहीं अभी कर सकते, गोल्ड को, यूरो यूएसडी को।
तो उसके बाद हमारे पास USD CAD का हम इधर वेट करेंगे इस जोन में आने का। USD CAD के बाद GBP JPY की हमारी ट्रेड एक्सिक्यूटेड है, तो गोल्ड का ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। तो इस वीक में ज़रा सब्र है, तो लेकिन ये है कि मार्केट जब भी हमें जोन देगी तो एक अच्छा टारगेट देती है। इस वजह से हमने जो हमारे पास डॉलर हैं या हमारे अकाउंट हैं, हमने उनको भी सेव रखना है। तो ये एड सॉर्ट ऑफ हमारे पास एक कह सकते हैं कि हमारे सेंटिमेंट्स टेस्ट हो रहे हैं, हमें अपने जो इमोशंस हैं वो टेस्ट हो रहे हैं मार्केट के। अगर एक वीक हमें पूरा वेट करना पड़े, मार्केट ट्रेड्स ना दे सिंगल ट्रेड भी, तो हम कैसे अपने अकाउंट को कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे लॉस से बचा सकते हैं। तो अगर ट्रेड नहीं मिली तो इट्स कोई इशू नहीं है। मार्केट हमारे कौन सा 1 दिन चलनी है या 2 दिन चलनी है या 1 हफ्ता चलनी है, मार्केट पूरी लाइफ के लिए। तो इस वजह से कि अकाउंट्स को बचाकर अपने जोन के अंदर ही ट्रेड करनी है, ये आप लोगों का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी होगी, आपका बेस्ट रूल होगा ये वाला। तो अगर कोई रूल को फॉलो नहीं करेगा, वो खुद ही फॉलो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब मार्केट लॉस देती है तो फिर ऑटोमेटिकली बंदा रूल्स बनाता है, उसको फॉलो करता है। क्योंकि हम लोग लॉस के बगैर किसी रूल्स को फॉलो नहीं करते, तो इसलिए बताना मेरा फ़र्ज़ था और मैंने बताया भी है, आपको एक अच्छी चीज़ सिखाने की कोशिश भी कर रहा हूँ। तो अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई या आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ समझ ना आ रही हो, तो आप कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी वीडियो के स्टार्ट और एंड में अपना व्हाट्सएप ग्रुप दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक एक्सपायर हो या रीसेट हुआ हो, तो आप जो रीसेंट वीडियो है वहाँ पर जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करके सिंपली, तो आपको वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल सकता है। क्योंकि जो भी मार्केट्स में यानी कि रियल टाइम पे हमें ट्रेड मिल रही होती है, जो जोन हमारा बना होता है, तो वो मैं एनालिसिस अपना या वो वाले जोन उसी टाइम जितनी अर्ली जितना पॉसिबल हो सके मुझे, मैं वो शेयर कर देता हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। तो ये फ्री ऑफ कोर्स है, इसमें कोई इशू नहीं है, ना मैं इसके चार्जेस लेता हूँ। तो ये फ्री ऑफ कोर्स मैं लर्निंग करवा रहा हूँ और फ्री एजुकेशन दे रहा हूँ। तो ये तो थी आज की वीडियो। थैंक यू। इंशाल्लाह कल हम वीडियो में मिलते हैं। खुदा हाफिज़।